Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार फटाफट सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब पर. यस, तो कुछ धमाकेदार होना चाहिए. और आज इस सेशन में आपको पता चलेगा कि क्यों काफी टाइम से हम लोग यूट्यूब पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे कि सर यूट्यूब पर क्लासेस नहीं हो रही है, ऐप पर क्लासेस चल रही है, बट यूट्यूब पे भी कुछ इनिशिएटिव आते रहेंगे तो अच्छा रहेगा. तो मैं उनको यही बता रहा था कि देयर इज सम रीजन जिसकी वजह से यूट्यूब पे भी थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था. गुड इवनिंग एवरीवन. सो आज जाकर वो चीजें सब हम लोग डिस्कस करने वाले एक एक करके. तो इस सेशन के बारे में ब्रीफ कर देता हूं. वैसे आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए, गेट 2027 2028. अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं, अगर आप आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से हैं, अगर आप माइनिंग से हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जियोग्राफी से हैं, तो आपके लिए सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है. अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स पेपर के थ्रू हायर स्टडीज में, आईआईटीज में, एनआईटीज में और रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए सेशन बहुत यूजफुल होने वाला है. लगातार मैं अपनी ये कोशिश कर रहा हूं कि इस चैनल पर जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितना ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर पाऊं और उसका बेनिफिट आप लोगों को मिले. पास्ट में जो इनिशिएटिव लिए गए यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो गेट 2026 के लिए जो हम लोगों ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने को उससे हेल्प मिली अपनी रैंक को अचीव करने में, टॉप रैंक सिक्योर करके. और अभी लगातार उनसे जब बात हो रही है, कनेक्ट में है, तो बताते हैं कि किसी को आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिल रहा है, किसी को आईआईटी बीएचयू में मिल रहा है. तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो लगातार इस तरीके से आप सभी लोगों की हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं. और स्पेशली जो बच्चे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में स्ट्रगल कर रहे थे, और अब आपकी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले कुछ टाइम से लगातार आपकी प्रॉब्लम, एक एक प्रॉब्लम जिनमें आप डिफिकल्टी फेस कर रहे थे इस प्रिपरेशन में, वो सारी चीजें एक एक करके सॉल्व हो रही हैं. यस और नो? आपको एक सिस्टमेटिक वे में कंटेंट की रिक्वायरमेंट थी, आपको सिस्टमेटिक वे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी, आपको सिस्टमेटिक वे में लाइव क्लासेस चाहिए थी, पूरे सिलेबस का कवरेज चाहिए था, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए था, आपको मॉक टेस्ट चाहिए थे. तो नाउ वी कैन से कि यस, ऑलमोस्ट वी हैव डेवलप्ड ऑल दीज थिंग्स. और भी इसका इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट आगे लगातार चलता रहेगा. तो जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, प्रेप फॉर्जन प्लेटफॉर्म मैं इस बात के लिए कमिटेड है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ही हम तक वो बात पहुंचेगी, हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आप गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के थ्रू आगे की प्लानिंग कर रहे हैं तो. ठीक है, तो उसी स्टेप में अगर मैं एड ऑन करूं, अभी क्या क्या चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इसके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, ताकि जो लोग नए हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए, उनको भी ये जानकारी हो. तो जैसा आप सभी को पता है कि प्रेप फॉर्जन ऐप में गेट 2027 के लिए बैच ऑलरेडी लाइव है, क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन अवेलेबल है. तो काफी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं. और यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस ईयर के आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो लगा ये सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं. अगर अब तक आपने प्रेप हॉर्जन की वेबसाइट और प्रेप हॉर्जन का ऐप विजिट नहीं किया है तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर रहे हैं अगर आप जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और जो रिस्पॉन्स है आप लोगों का, स्टूडेंट कम्युनिटी का, ये जो इनिशिएटिव आप लोग के लिए लिया गया और उसका जो आपने रिस्पॉन्स दिया, दैट इज बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स है. बहुत अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स, और इसी वजह से हम लोग को लगातार एनर्जी मिल रही है कि यस,
और भी जो बेहतर से बेहतर चीजें हम लोग प्लान कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्लान की जाएंगी। तो जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप, थंबनेल भी आपके सामने अवेलेबल है, गेट जियोमेट्रिक्स द रिसोर्स यू वर वेटिंग फॉर। तो मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में आप सभी लोगों से, चैट और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए, चैट और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा रिसोर्स था जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। डू यू हैव एनी गेस? डू यू हैव एनी गेस? बेटा जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आप अभी कमेंट कर दीजिए, और अभी सेशन के एंड में मैं आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को आंसर करूंगा। डोंट वरी फॉर दैट, जस्ट पुट योर डाउट्स एंड क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, और उन सभी डाउट्स एंड क्वेरीज को आंसर किया जाएगा। आपकी कोई डाउट और कोई भी क्वेरी इग्नोर नहीं होगी। डोंट वरी फॉर दैट, वॉट एवर विल बी द पॉसिबल सॉल्यूशन वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। तो क्या ऐसा रिसोर्स है गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जिसका लगातार वो वेट कर रहे थे? ऐसी कौन सी चीज है जो वो चाह रहे थे कि सर अगर हमारे पास ये अवेलेबल हो जाए तो इससे या तो मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं या फिर मैं आपके साथ प्रिपेयर कर रहा हूं, अल्टीमेटली ये सारी चीजें मेरे लिए यूजफुल हो जाए और अच्छा रैंक सिक्योर कर पाऊं, उसमें हेल्प हो मेरी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो जरूर गेस करिएगा, और इसी को आज हम लोग रिवील कर रहे हैं। और आगे की क्या प्लानिंग है, और आगे के क्या इनिशिएटिव है, उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी कौन से बैचेस चल रहे हैं, कौन से बैचेस आने वाले हैं, एवरीथिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो सभी यहां पर आंसर की जाएगी। चलिए तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बेटा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ एकदम सिस्टमेटिक वे में गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो आपका फाइनली यहाँ पर वेट कंप्लीट होता है, वेट खत्म हो गया है, और जिस चीज का आपको अब तक बहुत बेसब्री से इंतजार था, जो चीजें आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, दिन रात, मैं बोल सकता हूं इस बात को कि दिन रात मेहनत करके काफी लंबे टाइम से इन चीजों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, और नाउ वी आर इन द स्टेज कि अब आपके लिए ये रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होने वाले हैं। चलिए तो क्या है रिसोर्सेज, सर जरा उसकी बातचीत कर लेते हैं। तो दिस इज द अनाउंसमेंट जिसका आप सभी लोग वेट कर रहे थे। आई होप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा आप सभी लोगों को इसके लिए। तो यहां पर अगर बात करें तो गेट जियोमेट्रिक्स की पीवाईक्यू बुक, ये एक चीज ऐसी थी जिसके लिए स्टूडेंट्स लगातार परेशान थे। जो पहली बात मैं बात करूं कि जो ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, और जो ऑप्शंस अवेलेबल थे कहीं ना कहीं लगातार स्टूडेंट उसमें चैलेंजेस फेस कर रहे थे। उस चीजों का बेनिफिट उनके एग्जाम में प्रिपरेशन में नहीं मिल पा रहा था। जो मेरे पास आप लोग के रिस्पॉन्स थे, उन सभी प्रॉब्लम को खत्म करते हुए प्रेप हॉर्जन की तरफ से लगातार मेहनत करके मैंने ये बुक आप लोगों के लिए फाइनली प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, तो क्या है गेट जियोमेट्रिक्स की, अब आपके पास, अब आपको रिसोर्सेस के लिए परेशान नहीं होना है। ये रिसोर्स अब आपके लिए अवेलेबल हो चुका है, और ये अनाउंसमेंट उसी से रिलेटेड है। कुछ बातें मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूं, कुछ इंफॉर्मेशन, क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पर ये पीवाईक्यू की बुक आ चुकी है गेट जियोमेट्रिक्स वाले पेपरों के लिए, जिसकी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि क्यों गेट जियोमेट्रिक्स की ये बुक जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, और इससे हमें क्या एडवांटेज मिलने वाले हैं, किस तरीके से ये हमारी प्रिपरेशन को इनहेंस करने वाला है, क्या इससे हमें बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलिए तो लेट्स सी द डिस्कशन। तो बेटा यहां पर बात करें, इस बुक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमारे पास अवेलेबल है, अगर हम गेट की वेबसाइट में जाते हैं तो हमारे पास सारे लास्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं, किसी भी गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं, किसी भी पेपर की बात करूं, तो मेरे पास क्वेश्चंस तो अवेलेबल हैं, ऑल द पेपर्स आर अवेलेबल। तो व्हाट न्यू, इसमें नया क्या है सर? तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन है। आप इस बुक के इनसाइट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वैसे तो आप सभी लोग इसको एक्सेस करेंगे ही, अभी अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूं तो यहाँ पर टोटल पूरे सिलेबस को हम लोगों ने 18 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। पूरा जियोमेट्रिक्स वाला पार्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, और सभी क्वेश्चंस को ना कि केवल सब्जेक्ट वाइज, उनके टॉपिक वाइज यहां पर सेग्रीगेट किया गया है।
ताकि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक के, एक चैप्टर के टॉपिक के क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाए। और इस बुक में हम लोगों ने एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस दी है, क्या पैटर्न है इस एग्जाम का, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहा है, किस तरीके से उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, नंबर इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं, यहाँ पर अगर बात करें सर कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और उन क्वेश्चंस को इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस के बाद चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। तो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है अब आपकी प्रिपरेशन में। अगर अब आप इस बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो अब आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि सर हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए, आप सभी लोगों के लिए बुक जो है वो बहुत यूजफुल होने वाली है, जिसमें अभी तक आप लोग लैग कर रहे थे, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, या जिस जिस जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके की डिटेलिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिल पा रही थी, तो वो प्रॉब्लम अब यहाँ पर सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पर आपको बेटा मिलने वाला है कंप्लीट जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन का सेग्रीगेशन होगा, उसकी एनालिसिस होगी, उसकी डिफिकल्टी लेवल पे बात होगी, उसके शॉर्ट ट्रिक पे बात होगी, एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसके बारे में आपको अलग से कॉलम, अलग से सेक्शन दिया गया है, जो मेन उसका एग्जाम टिप भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो क्विक रिवीजन में भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो एक तरीके से ये जो बुक है आपके लिए, इसमें केवल क्वेश्चंस नहीं है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट है और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन है और उसकी प्रॉपर एनालिसिस है। तो इस बुक का केवल यूज पीवाईक्यू बुक के तरीके नहीं होने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो आपको सफिशिएंट इस सिलेबस के बारे में आइडिया लगने वाला है और कैसे क्या अप्रोच होने वाली है वो चीजें पता चलेंगी। और साथ ही साथ दिस बुक विल आल्सो हेल्प यू, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट नोट्स। एग्जाम में जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में रिवीजन करने के लिए हमें शॉर्ट नोट्स की जरूरत होती है। तो इस बुक को प्रिपेयर करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएं जिनको आप एज अ शॉर्ट नोट भी यूज कर सकें। तो पीवाईक्यू के साथ साथ यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स की भी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन है, डिटेल कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है, एक अप्रोच है अगर उसकी क्वेश्चन की, वो अप्रोच डिस्कस की गई है। अगर किसी क्वेश्चन को अप्रोच की अगर बात करें, मल्टीपल अप्रोचेस हैं, तो वी हैव आल्सो मेंशन्ड द मल्टीपल अप्रोचेस। तो एवरीथिंग इज कवर्ड इन डिटेल। और जो मेरा इस फील्ड में, गेट एग्जाम की फील्ड में जो आपका 12 साल के आसपास का एक्सपीरियंस है और जो मेरी एक्सपर्टीज है और जो मेरा नॉलेज है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत से आप लोग के लिए प्रिपेयर की है। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग का क्या रिस्पॉन्स है। तो जरूर जो लोग भी इस बुक को एक्सेस करेंगे, अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक जरूर बताइए। ऑल्दो हम लोगों ने कोशिश की है कि बिल्कुल सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर वे में आप तक पहुंचे, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक ना हो। कंसेप्चुअल मिस्टेक तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोई एडिटिंग में मिस्टेक ना हो, कोई डायग्राम में मिस्टेक ना हो, ऐसा बहुत सारी चीजों पे बारीकी से काम किया गया है। बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग टू द रिसर्च बैकग्राउंड, ठीक है। तो आई कंप्लीटेड माई हायर स्टडीज एमटेक एंड पीएचडी। तो उसके उसके जितने भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर इंकलकेट की हैं, ताकि आपके लिए एक बेस्ट जो बुक है वो हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर पाए, आने वाले समय में आप सभी लोग के लिए यूजफुल हो। बट इफ इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उसमें कहीं पे भी, आफ्टर मल्टीपल रिवीजन के बाद हम लोग आपकी जो फीडबैक आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करके और भी लगातार ये कोशिश करते रहेंगे कि इसको बेहतर से और बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो डिटेल कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है, जैसा मैंने आपको बताया। सॉल्यूशन में एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन का बेटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है वीडियो सॉल्यूशन फॉर एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होने वाला है, फर्स्ट यू विल गेट द टॉपिक वाइज क्वेश्चन, देन उसका एक आंसर की यू विल गेट। तो सबसे पहला आप उसको खुद से अटेम्प्ट करिए पीवाईक्यू, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद। और अगर फिर भी आप नहीं सॉल्व कर पा रहे, देन यू कैन गो फॉर द टेक्स्ट सॉल्यूशन। टेक्स्ट सॉल्यूशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड अ क्यूआर कोड।
हर क्वेश्चन के लिए बेटा आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। सिंपली आप उस क्यूआर कोड को जैसे ही अपने मोबाइल के थ्रू स्कैन करेंगे, आप उस क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा और वहां पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट पार्ट है उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, डिटेल्ड वे में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आप सभी लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये जो वीडियो सॉल्यूशन का फीचर हम लोगों ने इसमें प्रोवाइड किया है। यस, आगे अगर बात करें प्रॉपर, जैसा मैंने बताया, तो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफिकल्टी क्या है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस है, किस टॉपिक की कितनी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर आप किसी भी गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो गेट एग्जाम में आप देखेंगे कुछ टॉपिक हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट हैं आपके एग्जाम में, अगर कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो उतने ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है। तो जिस समय हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में हमें कितना एफर्ट करना है, कितना एनर्जी लगाना है, कितना टाइम लगाना है, ये हम बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हमारे पास ये एनालिसिस होगी। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर पूरा कंटेंट जो है वो इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इट विल ऑल्सो हेल्प आप सभी लोगों को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प मिले। तो दो कंसेप्ट को इसमें मैंने ऐड किया बेटा, एक तो पीवाईक्यू ये बुक वाला कंसेप्ट था, ये रिक्वायरमेंट है, एडिशनली मैंने जिसमें ऐड किया है शॉर्ट नोट्स वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये दो चीजें, और ये कंप्लीट आपके प्रिपरेशन के लिए एक बुक बन सकती है जिससे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो कुछ भी आप अभी तक प्रिपरेशन थी, मैं इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हूं कि ये इस बुक के बाद, इस बुक के साथ अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल बूस्ट योर परफॉर्मेंस बाय 30 to 40%। 30 से 40% आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होने वाली है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर मैं बात करूं तो जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीएनएसएस, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग, अगर जियोमेट्रिक्स के सिलेबस की बात किया जाए तो एक आपका जनरल पार्ट है सेक्शन ए, सेक्शन बी सर्वेइंग एंड मैपिंग, बी1 की अगर मैं बात करूं, और बी2 जो पार्ट है दैट इज डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को ऑप्ट करते हैं, बी1 और बी2 में आपके पास चॉइस होती है। सेक्शन ए सभी के लिए कॉमन होता है और सेक्शन बी1 और बी2 में आपका प्रेफरेंस होता है कि आप एग्जाम में बी1 सेलेक्ट करिए, और सेक्शन बी का जो वेटेज होता है वो 30 मार्क्स का होता है। तो 30 मार्क्स आपका बी1 का भी वेटेज है और 30 मार्क्स आपका बी2 का भी वेटेज है, एज पर योर। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस के हैं, वो यहाँ पर इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीजें वहां पर उन्होंने पढ़ रखी होती है। जो आपके बात करी जाए, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, आर्किटेक्चरल के स्टूडेंट है, माइनिंग के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट है, मास्टर्स जियोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं बी1 को। तो यहाँ पर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी1 और बी2 दोनों पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। तो एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स कॉमन वाला पार्ट आपका पूरा, और उसके बाद बी1 एंड बी2, और इस पूरे सिलेबस को हम लोगों ने 18 चैप्टर्स वाइज डिवाइड किया हुआ है, जो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। तो सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आपकी अप्रोच रहने वाली है। तो ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, कहां पर अवेलेबल होगी, तो ये प्रेप हॉरिजन की वेबसाइट, जहां जिसकी अगर मैं बात करूं तो www.prephorizon.in, आई होप नीचे आपको विजिबल होगा, फिर भी अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं www.prephorizon.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी अगर बात करें ऐप के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, दैट इज प्रेप हॉरिजन। ठीक है, तो आप इसकी कंप्लीट डिटेल, कुछ फीचर्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और जियोमेट्रिक्स की प्रिपरेशन के लिए ये ऐप अब तक अगर आपके फोन में नहीं है तो आप बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। तो अब जब अभी तक आपको नहीं पता था वो अलग बात है, बट अगर अब आपको तक ये इंफॉर्मेशन मेरी पहुंच गई है तो आप सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं ऑलरेडी जो गेट जियोमेट्रिक्स से रिलेटेड हम लोगों ने आपको प्रोवाइड कर रखी है। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव भी हैं, जैसे गेट 2026 का कोर्स है, क्रैश कोर्स है, पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्री एज वेल एज पेड, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन सभी को क्लियर हो गई है। तो इस prephorizon.in, दिस इज द वेबसाइट। और अगर किसी को कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डिटेल है,
कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं बेटा इस पेपर से रिलेटेड, इस बुक से रिलेटेड, किसी भी कोर्स से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पर इस नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट क्वेरी है तो दिस इज द 9727040406। चलिए, तो आई होप यहाँ तक, और ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो बुक आपको मिल जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज, परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्मार्ट रिवीजन, एवरीथिंग इज देयर रिलेटेड टू द गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग कोर्स। आई होप ये बात सभी को यहाँ तक की क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बुक जो है, अभी जो मेन क्वेश्चन आपका होगा, मेन क्वेरी होता है, उसको भी एड्रेस कर देते हैं कि सर ये क्या हमें डिजिटल ई बुक के फॉर्म में मिलेगा? तो एज ऑफ नाउ दिस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ई बुक, बट वेरी सून वी आर प्लानिंग, तो स्टे कनेक्टेड, आप सभी लोग कनेक्टेड रहिएगा। बहुत जल्द अभी ये चीजें प्रोसेस में है और बहुत जल्द इसकी हार्ड कॉपी भी हम लोग लॉन्च करेंगे। हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर करूंगा। अभी तक वो हार्ड कॉपी वाला जो चीजें हैं वो फाइनलाइज नहीं हुई है, तो इस वजह से मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, ई बुक के फॉर्म में आपको ये बुक मिल जाएगी विद द, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है ऐप पर और वेबसाइट पर, जैसा मैंने आपको बताया। तो दिस वाज द इंफॉर्मेशन, दिस वाज द लॉन्च। और यहां पर हम लोग बेटा गेट जियोमेट्रिक्स का जो नेक्स्ट बैच है, तो आपको पता है बैच का नाम है क्षितिज, और क्षितिज 2.0 इज गोइंग टू बी लॉन्च, और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है बेटा 20th जून से। तो प्रेप हॉर्जन ऐप पर ये आपको एक्सेस, अगर आप इसके लिए इनरोल करना चाहते हैं तो यू कैन चेक द कंप्लीट डिटेल। अभी जो बैच है उसके, क्योंकि ये बैच जो अभी हमारा रनिंग बैच है ये स्टार्ट हुआ था आपका फेब 18 फेब को हम लोगों ने पहला बैच स्टार्ट किया था, और अभी क्योंकि अभी आपके पास 8 महीने के आसपास का टाइम है, तो जिन लोगों ने भी अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी डिटेल आप ऐप से चेक कर सकते हैं। दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जून। ठीक है, तो यहां पर हम लोग इस अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आई होप मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी थी वो सारी चीजें मैं आप तक बता पाया। अपने सजेशन जरूर दीजिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी मेहनत करके, जिससे हमें और भी मेहनत करने का रीजन मिले कि हमें क्या चीज डेवलप करनी है और क्यों करनी है। इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है, जैसा मैं हमेशा आपसे पहले से बोलता चला आ रहा हूं, इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए whatever is required that we are going to provide you. तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पर पूरा आपको इस प्लेटफॉर्म पे इस पेपर का जितना डिटेल है और दी बेस्ट डिटेल आपको मिलने वाला है, ऑप्शंस मिलने वाले हैं, और ओपनली आई कैन से कि यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई, कहीं से भी आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वी आर नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग कि आपको कोई रिकॉर्डेड कंटेंट दे दिया गया, अप टू द मार्क कंटेंट नहीं है, कुछ भी आपको इस कोर्स के नाम पे दिया जा रहा है। पर्टिकुलरली दिस इज द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जिसमें मेन टारगेट जो हमारा है दैट इज द टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर द गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद में आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है जो कमेंट में हैं, उनको मैं देख लेता हूं, और भी अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी बाद में भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हर एक कमेंट आपका हमारे तक पहुंचेगा। और एक चीज मैं और बोलूंगा, अगर आप इन इनिशिएटिव से इनको आपको बेनिफिट मिल रहा है तो अपना प्यार जो है, अपना रिस्पांस जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उससे कहीं ना कहीं हमको एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, दिस विल एक्ट एज अ फ्यूल। तो जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल दिस, कोई भी वीडियो से, कोई भी इंफॉर्मेशन से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो अपना प्यार हम लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इससे मेरा और मेरी टीम का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो संजीव पूछ रहे हैं सर, एक्चुअली आई एम इन फाइनल ईयर एंड नाउ आई हैव 7 months फॉर द गेट अटेम्प्ट, कैन यू प्लीज ट्राई टू गिव अ प्लान दैट which subject should I cover which month so that I complete the syllabus by December। ठीक है, बैच फॉर जियोमेट्रिक्स पार्थ बैच की डिटेल मैंने आपको बता दी है, ऐप पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो डू डाउनलोड द प्रेप हॉर्जन ऐप एंड वहां पर सारी डिटेल अवेलेबल है, कौन से बैच अभी रनिंग है और कौन से अपकमिंग बैचेस हैं। ठीक है, और भाई ये डार्क नाइट पूछ रहे हैं सर, अपार्ट फ्रॉम सिविल विच पेपर शुड आई गिव एज सेकंड ईएस जियोमेट्रिक has more benefit and apart from civil survey must syllabus।
सर्वेइंग बहुत कम पार्ट है जो बेटा आपके इस पेपर में आने वाला है, और इसमें बहुत चीजें डिटेल में पढ़नी है। सेकेंडरी पेपर की बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग के पास मेनली जो है ऑप्शन और भी अवेलेबल है, बट जनरली सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट 3 पेपर अपीयर कर सकते हैं, जो कि मैंने भी किए। ठीक है, तो आप जा सकते हैं जियोमेट्रिक्स के साथ, आप जा सकते हैं इन्वायरमेंटल के साथ, और आप जा सकते हैं आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के साथ। तो इनमें से मैंने 2 रैंक, आई हैव सिक्योर्ड द टॉप रैंक, तो आई हैव सिक्योर्ड द रैंक इन गेट सिविल इंजीनियरिंग, टॉप रैंक एज वेल एज इन गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एंड इन आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो टोटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाह रहे हैं, अगर आप रिसर्च में जाना चाह रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट क्या। अगर आप ऑब्वियसली डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंक्लिनेशन आपका डिजाइन की तरफ, प्लानिंग की तरफ, तो आई विल सजेस्ट यू शुड गो फॉर द आर्किटेक्चर पेपर। अगर आप, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें आपको आईआईटीज में गेट आर्किटेक्चर के थ्रू भी आपको कोर्सेज हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका नेविगेशन, जीपीएस, जीआईएस, एडवांस, अगर आप चाहते कुछ नया नया इंप्लीमेंट किया जाए, एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ अगर आपको जाना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो आपके लिए जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग का पेपर बेस्ट रहने वाला है। और अगर आप ऑब्वियसली कन्वेंशनल जो हमारी चीजें हैं, जो एवरग्रीन, जैसे स्ट्रक्चर में आप जाते हैं सिविल से, तो सारी चीजें तो एज इट इज, जियो टेक्निकल है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है, इन्वायरमेंट में अगर आप जान, इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आपको इंक्लिनेशन है, क्योंकि अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो भी इन्वायरमेंट्स के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वैकेंसीज आ रही है, तो अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए इन्वायरमेंट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, गेट ने आपको सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका इंक्लिनेशन क्या, अपॉर्चुनिटीज सभी है। हाँ, अगर मैं बात करूं मेन जो आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिविल इंजीनियरिंग से कंपेयर किया जाए, तो सिविल इंजीनियरिंग के कंपैरिजन में कंपटीशन कम है। ठीक है, रिलेटिवली अगर हम लोग बात करें, बिकॉज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सिविल इंजीनियरिंग आर वेरी हाई, यस, ऑलमोस्ट अ लाख ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग। और यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ थाउजेंड्स में बात हो रही है, चाहे वो इन्वायरमेंटल आपका ईएस का पेपर हो, चाहे वो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का पेपर हो, चाहे वो जियोमेट्रिक्स का पेपर हो, तो रिलेटिवली, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज और सीट्स भी कम है, इस बात को भी आपको समझना है, कहीं धोखे में नहीं रहना है। अभी कम लोग अपीयर कर रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी कि जो सीट्स हैं, दैट सीट्स आर आल्सो लिमिटेड। ऐसा नहीं, आप यू कैन नॉट कंपेयर द सिविल इंजीनियरिंग टॉप 100 रैंक विद द जियोमेट्रिक्स टॉप 100। ऐसा नहीं, यू विल गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, बट यस डेफिनेटली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके लिए सेकेंडरी पेपर, आप इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट। और मेरा भी सजेशन बेटा यही है कि आप अपॉर्चुनिटीज देख के सेकेंडरी पेपर का या प्राइमरी पेपर का सिलेक्शन मत करिए, अगर आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि जहां तक अगर बात है, देखो ग्रेजुएशन में तो ठीक है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन इफ यू आर गोइंग फॉर द हायर स्टडीज, तो हायर स्टडीज जो है वो एमटेक हो गया या फिर आपका पीएचडी हो गया, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि ये जो वर्क है, रिसर्च वर्क जो है, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस का रिक्वायरमेंट है। और आप इस फील्ड में तभी बेहतर कर पाएंगे जब आपका इंटरेस्ट है। अगर आपने सोचा बहुत अपॉर्चुनिटी है, मैं चला जाता हूं किसी भी कोर्स में, और अगर इंटरेस्ट आपका प्रॉपर नहीं है, तो बहुत डिफिकल्टी आती है, बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप इसमें थोड़ा सा रुक के आपको डिस्कशन करके, यू कैन डिस्कस विद योर सीनियर्स, यू कैन डिस्कस विद मी, मैंने भी आपको अपना नंबर दे रखा है, कहीं पे भी किसी से भी अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस मिल सकती है, तो एक बार प्रॉपर डिस्कशन के साथ आप अपने इंटरेस्ट को समझते हुए, एक ओवरऑल आपको अभी किसी फील्ड के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है, बट ऑब्वियसली एक बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए, तो चीजों को इनहेंस करने में, चीजों को सीखने में, नई चीजों को लर्न करने में आप लोग के लिए आसानी रहेगी। दिस आर द माई सजेशन, इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है भैया, तो अब मैं आ जाता हूं संजीव के डाउट में। संजीव का कहना यह है कि सर अभी मेरे पास 7 महीने का टाइम है। संजीव का ही ऐसा कहना नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी हैं कि सर अभी तक हमने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्या 7 से 8 महीने के टाइम में हम इस जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग पेपर के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या हम यहाँ से कुछ रिजल्ट्स ला सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको बताया, ये कोर्स भी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया,
ये जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका रीजन भी यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि सर नाउ वी वांट टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन, अब हम इस टाइम में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं। गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 7, 8, 9 महीने भी सफिशिएंट टाइम है, बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपका कम है तो एफर्ट रिलेटिवली ज्यादा करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है, सिलेबस तो कम हुआ नहीं है, टाइम आपके पास कम है, तो एफर्ट उतना ही लगाना है कम टाइम में। यस और नो? तो अगर पर डे की जो प्रिपरेशन की बात करें वो एफर्ट आपके ज्यादा लगेंगे, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो यू कैन चेक द डिटेल, और इस बैच के साथ बेटा आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसी चैनल पर देखेंगे तो जो कल सेशन है वो भी आपको दिख रहा होगा, वहां पर हम लोग यही बात करने वाले हैं। गेट 2027 के लिए लगभग 8 महीने का टाइम बचा हुआ है, और इस 8 महीने के टाइम को हम लोग कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हम इससे अपने एफर्ट को फ्रूटफुल रिजल्ट में, रैंक में कन्वर्ट कर सकें। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द, जहां पर इसी टॉपिक पे बेटा हम लोग डिटेल में कल बातचीत करने वाले हैं, टुमारो एट 9 PM ऑन द सेम चैनल। आई होप आई हैव टेकन ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। इसके अलावा अगर किसी की कोई डाउट और कोई क्वेरी है तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये ऐप है प्रेप हॉर्जन वेबसाइट है, और 50 तरीके हैं, किसी भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम, जैसे भी चाहो आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये नंबर है, इसमें डायरेक्टली आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज हैं इस प्रिपरेशन में, अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही तो यू कैन डिस्कस विद मी। चलिए, तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए यूजफुल रही। इसी तरीके के और इंफॉर्मेशन के साथ, इसी तरीके की और चीजों के साथ लगातार मैं आप लोगों से कनेक्ट करता रहूंगा समय समय पर, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। और इसके साथ इस सेशन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड अगेन, इफ यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम आवर इनिशिएटिव फ्रॉम आवर एफर्ट, तो डू शो योर रिस्पॉन्स। जो भी आपका रिस्पॉन्स है, जो भी आपका फीडबैक है, उसको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, इसी के साथ बेटा मिलते हैं कल 9 PM पे, जहां पर लास्ट के 8 महीनों को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए गेट 2027 के लिए, इसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे। So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Thank you.